नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज राठौर। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपने एमपीपीएससी का सिलेबस देखा होगा, जिसमें यूनिट 7 है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और विज्ञान के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इन तीनों सब्जेक्ट को हम क्रमबद्ध रूप से विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहला सब्जेक्ट उठाएंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें हम जीवों का अध्ययन करेंगे। सबसे सरल बात है कि जीव विज्ञान शब्द से क्या पता चला कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात जीवों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब आप 9th में होते हैं या 10th में होते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान। उसी विज्ञान सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट फिजिक्स के, कुछ चैप्टर फिजिक्स के रहते हैं और कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के रहते हैं और कुछ चैप्टर बायोलॉजी के रहते हैं। जैसे आप 11th में आते हैं तो यही जो विज्ञान सब्जेक्ट छोटे छोटे पार्ट में विभाजित है वह 3 भागों में एक अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। फिजिक्स एक अपना अलग सब्जेक्ट बन जाता है, केमिस्ट्री अपना एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है और बायोलॉजी एक अपना अलग सब्जेक्ट बन जाता है। फिर आप जैसे ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो बायोलॉजी भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बायोलॉजी 2 सब्जेक्टों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान और दूसरा होता है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान शब्द से पता चलता है कि इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान शब्द से पता चलता है कि इसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझें कि जंतु और वनस्पति या पेड़ पौधों में एक सरल उदाहरण समझते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या है जिससे ये डिवीजन इनके बीच किया गया है। दोस्तों, हालांकि पेड़ पौधे हो या जंतु हो वे जीव के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जंतु चलन कर सकते हैं, अपने पैरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। पेड़ पौधे नहीं जा सकते हैं। जंतु हैं वो पाचन क्रिया कर सकते हैं, पानी पूरी खा सकते हैं, उसको पचा सकते हैं और मल के रूप में त्याग सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण हैं जो जंतु और वनस्पतियों के बीच में एक स्पष्ट डिवीजन करते हैं, एक विभाजन करते हैं। हालांकि इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम इसके अंतर्गत जूलॉजी को पढ़ेंगे और बॉटनी को पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत। अगर जीव विज्ञान की सबसे सरल डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब जीवधारी चाहे वो जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हो, जंतु में हम मनुष्य, भेड़, बकरी, जितने भी प्रचलन चलन कर सकते हैं, अपने पैर के माध्यम से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो जंतु हो जाएंगे। और इसी प्रकार से जो बॉटनी होती है उसमें पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं, वो पाचन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से एक सरल सा डिवीजन है, ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है। दोस्तों, अगर हम देखें कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सबसे सरल फैक्ट है कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है वह किसने दिया? बायोलॉजी शब्द दिया है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। फैक्ट है, याद कर लेना। और इधर हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि जूलॉजी, जो हमने जूलॉजी को जाना था, तो जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें जंतुओं का वर्णन किया है इन्होंने। क्योंकि यहाँ पर एनिमेलिया शब्द से पता चल रहा है कि एनिमल, और एनिमल को ही जंतु कहते हैं। तो इसमें अपनी पुस्तक में इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया में किसका वर्णन किया है? समस्त प्रकार के एनिमल का वर्णन किया है। इसलिए जो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
अरस्तु को। उसी प्रकार थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस बॉटनी के जनक कहे जाते हैं। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट का मतलब ही होता है पेड़ पौधे। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक छोटा सा टॉपिक है, जीवधारियों का वर्गीकरण। 2 मिनट का टॉपिक है, जीवधारियों का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में समझें तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन देश के थे। इन्होंने सबसे पहले जीवधारियों का वर्गीकरण किया। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। और वर्गीकी क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है कि वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को। इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी, और इसी सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक में इन्होंने वर्गीकरण का वर्णन किया है। अगर हम देखें कि द्विनामकरण पद्धति क्या होती है, तो द्विनामकरण पद्धति को किसने दिया और क्या होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किसने दिया द्विनामकरण पद्धति को। तो यहाँ पर KL का मतलब KL राहुल नहीं है, यहाँ पर KL का मतलब कैरोलस लिनियस है। तो द्विनामकरण पद्धति किसने दी? कैरोलस लिनियस ने। और द्विनामकरण पद्धति होती क्या है कि किसी भी जीव का नाम 2 पद्धतियों पर 2 शब्दों में रखा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि द्विनामकरण पद्धति में 2 जो शब्द होते हैं वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों। और इसमें पहला शब्द वंश का होता है और दूसरा शब्द जाति का होता है। अभी समझ में नहीं आया होगा, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो यहाँ पर देखते हैं कि होमो सेपियंस, होमो ये वंश को दर्शाता है और सेपियंस किसको दर्शाता है? जाति को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप याद रखना है, ठीक है। अन्य वैज्ञानिक नाम देखते हैं। ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम था। अन्य वैज्ञानिक नाम देखते हैं। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। देखो, घरेलू मक्खी है। डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक मीन्स ही होता है घरेलू, डोमेस्टिक वर्ग है, घरेलू कार। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं मक्खी का मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, इससे याद रख सकते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका। और धान का ओराइजा सैटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टाइवम और मटर का पाइसम सैटाइवम, चना का साइसर एराइटिनम। ठीक है, इतने जो वैज्ञानिक नाम है वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है। अब बात ये उठती है कि हमने ये तो समझ लिया कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस ने। इसलिए वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस ने। और द्विनामकरण पद्धति किसने दी? कैरोलस लिनियस ने। और द्विनामकरण पद्धति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? लैटिन भाषा का। इसमें पहला शब्द कौन सा होता है? पहला शब्द वंश को दर्शाता है, दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। होमो में होमो पहला वंश है, दूसरा शब्द है सेपियंस जो जाति है। अब बात ये उठती है कि हमें किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आपके दिमाग में भी उठ रही होगी। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम देखें, मान लें ये क्या है? हमारा भारत देश है, मेरा भारत महान है, आप जानते हैं। और भारत को आप देखते हैं कि भारत में गाय को क्या कहते हैं? गाय बोलते हैं। गाय को क्या बोलते हैं? गाय। और इधर कोई भी पश्चिमी देश उठा लीजिए, मान लीजिए अमेरिका हमने मान लिया, अमेरिका में गाय को क्या बोलेंगे? काऊ बोलेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइना में मान लीजिए गाय को क्या बोलते हैं? टिंगटोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंगटोंग। मान लीजिए वहाँ पे ऐसे ही नाम रहते हैं। वहाँ पे नाम इस आधार पर रखे जाते हैं कि बर्तन को फेंको, जैसे ही बर्तन में आवाज आई वैसे ही नाम रख दिया जाएगा, टिंगटोंग, पिंगपोंग, चिंगचोंग। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे देखिए कि सभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का कोई सम्मेलन होता है। मान लीजिए गाय में किसी वैज्ञानिक ने किसी अंग की खोज की है,
तो एक जगह सभी वैज्ञानिकों का क्या होगा, सम्मेलन होगा, सभी वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। और अगर अमेरिका के वैज्ञानिक इसमें आएंगे और कहेंगे कि हमने काऊ में इस अंग की खोज की है, और भारत के वैज्ञानिक आएंगे तो भारत के वैज्ञानिक कहेंगे कि हमने गाय में इस अंग की खोज की है, और इसी प्रकार चाइना के वैज्ञानिक आएंगे, वो कहेंगे हमने टिंगटोंग में इस चीज़ की, इस अंग की खोज की है। इसी प्रकार से सभी देश, वर्ल्ड के जितने भी देश है, अपनी अपनी भाषा के अंतर्गत गायों के नाम रखेंगे। तो इससे क्या होती है, अशुभता होती है। और इसी अशुभता से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना किसी भी जीव का एक ही नाम रख दिया जाए, जिसे हम साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम से पुकारें। इसी प्रकार किसी भी जीव का, सभी जीवों का उन्होंने वैज्ञानिक नाम रख दिया है, और यही वैज्ञानिक नाम का क्या होता है, महत्व होता है। मान लीजिए गाय को अब ये काऊ, गाय या टिंगटोंग ना कहकर क्या बोलेंगे यहाँ पर, बॉस इंडिकस, कि हमने बॉस इंडिकस में इस अंग की खोज की है। और बॉस इंडिकस जैसे ही बोलेंगे सभी वैज्ञानिक उस भाषा को समझ जाएंगे कि हाँ बॉस इंडिकस मतलब गाय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बात को समझिए कि द्वि नामकरण पद्धति में जो वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं, वैज्ञानिक नाम रखने का कारण यही होता है कि अलग अलग भाषाओं की असुविधा से बचा जा सके। दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया है, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक बहुत बहुत